साथियों, आज जब देश में इतने सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है, तो कौन भारतीय होगा, कौन इस मां का लाल होगा जिसको गौरव न होता हो, उसका सीना चौड़ा न होता हो, उसका माथा ऊंचा न होता हो। आज विश्व भर में फैला हुआ भारतीय समुदाय जिस गर्व के साथ जी रहा है, उसका कारण भारत में हो रही गतिविधि है। हमें गर्व होता है कि हम अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा देशभक्ति को ही अपना सब कुछ मानती है। हमारी विचारधारा देशभक्ति से शुरू होती है, हमारी विचारधारा देशभक्ति से प्रेरित होती है, हमारी विचारधारा देश हित के लिए होती है। हम उसी विचारधारा में पले हैं जो विचारधारा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की बात करती है। ये हमारी विचारधारा है कि हमें राजनीति का पाठ राष्ट्र नीति की भाषा में पढ़ाया जाता है। हमारी राजनीति में भी राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। हमें राजनीति और राष्ट्र नीति में से एक स्वीकार करना होगा, तो हमें संस्कार मिले हैं राष्ट्र नीति को स्वीकार करना, राजनीति को नंबर 2 पे रखना। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, उस मंत्र को जीती है। आप देखिए, हमारी पार्टी ने अपनी सरकारों में ऐसी कितनी ही उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर आपको गर्व होगा, आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा। जो निर्णय देश में बहुत कठिन माने जाते थे, राजनीतिक रूप से मुश्किल माने जाते थे, हमने वो निर्णय लिए और सबको साथ लेकर लिए। उदाहरण के तौर पर देश में नए जनजाति कार्य मंत्रालय का गठन, जनजाति समुदाय को हमारे आने के बाद थोड़ा था, पहले भी था, लेकिन उस मंत्रालय का, अलग मंत्रालय का गठन भाजपा की ही सरकार में हुआ है। ये भाजपा का सरकार की ही देन है कि पिछड़ा आयोग भी उसको संवैधानिक उसको दर्जा मिल सका, संवैधानिक स्टेटस हमारे यहां मिल सका। और ये भाजपा की ही सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया है। और आप देखिए, देश में जब भी ऐसे कोई काम हुए हैं, तनाव पैदा हुआ है, संघर्ष हुआ है, समाज बढ़ गया है, उसी काम को हमने मेल जोल प्यार के वातावरण में किया है, क्योंकि राष्ट्र नीति सर्वोपरि है, राजनीति एक व्यवस्था है। राज्यों का विभाजन देख लीजिए, राज्यों का विभाजन जैसा काम राजनीति में कितने रिस्क का काम समझा जाता था, इसके उदाहरण भी है। अगर कोई नया राज्य बना तो देश में कैसे हालत बन जाते थे, लेकिन जब भाजपा की सरकार ने 3 नए राज्य बनाए तो हर कोई हमारे तौर तरीकों में दीनदयाल जी के संस्कारों का प्रभाव स्पष्ट देख सकता। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, झारखंड बिहार से बनाया गया और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग आकार दिया गया। लेकिन उस समय हर राज्य में उत्सव का माहौल था, न कोई शिकायत थी, न कोई गीला शिकवा था, आनंद ही आनंद था, दोनों तरफ आनंद था। हमारी सरकार ने लद्दाख, करगिल को अलग केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया है
और वहां भी उत्सव का ही वातावरण है। इसी तरह जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों की आकांक्षाओं को भी हम पूरी तरह साकार करने में पर जुटे हैं। उसी प्रकार से सेलवासा और दमन दमन अलग थे, हमने उसको जोड़ दिया। दोनों तरफ आनंद है। अगर उनकी नई रचना की तो भी आनंद है और सम्मिलित किया तो भी आनंद है, क्योंकि हमारी प्रेरणा राष्ट्र नीति है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम निर्णय नहीं करते हैं और इसका असर जन सामान्य के मन पर होता है।